लेट अस सी द न्यू क्वेश्चन हियर। देखिए क्या दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में। अ पार्टिकल हैविंग द चार्ज q एंड मास m इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी v। ठीक है, v इज इक्वल टू 2 i कैप माइनस 3 j कैप मीटर पर सेकेंड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E आपको दी है E नॉट j कैप। द चेंज इन मोमेंटम डेल्टा p ड्यूरिंग एनी टाइम इंटरवल t इज गिवन बाय। तो चेंज इन मोमेंटम आपको इसका आंसर निकालना है। तो इस पे किस पे बेस्ड ये क्वेश्चन होगा? तो ये क्वेश्चन होगा एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स इन द, देखो इसको हम बोल सकते हैं कि एक्चुअली काइनेमेटिक्स से इंस्पायर्ड है। काइनेमेटिक्स से इंस्पायर्ड क्वेश्चन है। कैसे वो देखते हैं। सबसे पहले आप ये देखिए कि जो प्रोजेक्ट किया गया है पार्टिकल, कौन सा पार्टिकल है? चार्ज पार्टिकल जिसका चार्ज q है, मास m है। इसकी वेलोसिटी है 2 i कैप माइनस 3 j कैप। तो बच्चों वेलोसिटी ये होगी, देखिए क्या ये सही है? 2 i कैप पॉजिटिव एंड 3 j कैप नेगेटिव। हाँ यही है। तो वी कैन राइट v इज इक्वल टू 2 i कैप माइनस 3 j कैप। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दी है ई नॉट जे कैप। अब देखिए ये प्लस एक्सेस होता है, प्लस एक्स, ये माइनस एक्स, ये प्लस वाई और ये माइनस वाई। जे कैप किसको रिप्रेजेंट करता है? प्लस वाई को। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में दी गई है? ई नोट जे कैप। दी गई है कि नहीं दी गई है? तो इसका मतलब अब यहां पर इस पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगाती है, तो चार्ज पार्टिकल जैसे ही इस इलेक्ट्रिक फील्ड से पास होगा तो उसकी कौन सी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा? इट विल बी एक्सपीरियंस फोर्स इन द, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, इसी दिशा में डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। ठीक है। तो इसकी वर्टिकल वेलोसिटी जो कि वाई डायरेक्शन के अलोंग है, उसमें चेंजेस आने की संभावना है। एक्स में कोई भी फोर्स ना तो आगे से लग रहा है ना पीछे से लग रहा है, तो एक्स की वेलोसिटी को कोई शिफ्ट या चेंजेस नहीं मिलेगा। तो अब हम देखते हैं इसका आंसर कैसे निकालेंगे। तो अब हम देखते हैं वाई डायरेक्शन में इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। इनिशियल कितनी थी? माइनस 3 जे कैप। मैं न्यूटन की इक्वेशन यूज कर रहा हूं, v इज इक्वल टू यू प्लस 80। अब यहां पर a, वाई डायरेक्शन में a क्या होगा? देखिए क्योंकि फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है? वाई में। तो फोर्स को लिख सकते हैं m ए वाई इज इक्वल टू क्या होगा? q इंटू ई नॉट। तो वाई डायरेक्शन में एक्सीलरेशन हो जाएगा q ई नॉट बाय m। ये एक्सीलरेशन वाई डायरेक्शन में लगेगा और यहां पर हम इसे पुट करेंगे q ई नॉट बाय m, यानी कि ये a हो गया और फिर यहां आ जाएगा बच्चों t। तो अब जो न्यू वेलोसिटी हो जाएगी बच्चों, वो हो जाएगी एक्स डायरेक्शन की जो वेलोसिटी है वो एज इट इज रहेगी 2 आई कैप, प्लस जो वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी? माइनस का 3 प्लस क्यू ई नॉट बाय एम टी इंटू जी कैप। अब आपसे पूछा जा रहा है चेंज इन मोमेंटम। क्या पूछा जा रहा है? चेंज इन मोमेंटम। तो देखिए इनिशियल मोमेंटम क्या था? मास इंटू वेलोसिटी क्या थी? बोलिए, वेलोसिटी क्या थी यहां पर? 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप। तो हम लिख सकते हैं इनिशियल मोमेंटम 2 एम आई कैप माइनस 3 एम जे कैप। फाइनल मोमेंटम क्या होगा? m इंटू वी। अब देखो फाइनल ये वाली वेलोसिटी आप क्या लिखेंगे? 2 एम आई कैप प्लस माइनस 3 प्लस क्यू ई नॉट बाय m इंटू टी m इंटू जे कैप। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे। वी विल सब्ट्रैक्ट दिस इक्वेशन बाय दिस, फाइनल माइनस इनिशियल। तो जब माइनस करने जाएंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये वाला पोर्शन भी कट जाएगा। क्या बचेगा? इट वुड बी, देखिए माइनस करके दिखा रहा हूं आपको। p इनिशियल क्या था? 2 एम आई माइनस 3 एम जे, 2 एम आई माइनस 3 एम जे। और दूसरा फाइनल वाला क्या था? फाइनल वाला देखिए 2 एम आई प्लस माइनस 3 प्लस क्यू ई नॉट टी बाय एम। बाहर क्या चल रहा था? एम। क्या चल रहा था? एम।
और यहां आ गया था आपका जे कैप। इसमें से इसको माइनस करेंगे, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, क्या होगा आपका 2mi माइनस 3mj प्लस क्यू ई नॉट टी जे में से क्या माइनस करेंगे, इनिशियल मोमेंटम दैट इज 2mi प्लस 3mj। ये इससे कैंसिल आउट हो गया, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा आपका चेंज इन मोमेंटम वुड बी क्यू ई नॉट टी। क्या आंसर आ जाएगा? सो इज द आंसर इज गिवन, यस द आंसर वुड बी क्यू ई नॉट टी, इसका आंसर होना चाहिए।